एपिसोड स्टार्ट होता है तो हुआंग कीजिन को किडनैप कर लेता है और बड़ा चालाक होता है, उस पे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के ले आता है कि तुम शायद मिस्टर रू की रियल बेटी नहीं हो। उसकी रियल बेटी की डेथ पहले ही हो चुकी है और पुलिस वालों ने तुम्हें उसकी जगह रिप्लेस किया। मगर इस बात का इसके पास कोई सबूत नहीं होता, ये भी सिर्फ गैस ही कर रहा होता है और कीजिन से उगलवाने की कोशिश करता है कि तुम मुझे सच्चाई बताओ। तो अचानक ही कीजिन के पास रोंग याओ की कॉल आने लगती है, मगर उसने रोंग याओ का नंबर फैमिली के नाम से सेव किया होता है, इसीलिए हुआंग पहचान नहीं पाता और उसे लगता है कि उसका डैड कॉल कर रहा है। कीजिन भी ऐसे ही प्रिटेंड करने लगती है जैसे कि वो अपने फादर से बात कर रही है और रोंग याओ को क्लू देती है कि वो हुआंग के साथ है। वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए फोन से उनकी लोकेशन ट्रैक कर लेता है। वहां मिस्टर रू मुकिंग को दूसरी जगह ले जाने को कहता है, तो कोंगटू वही मिस्टर रू से पूछने लगता है कि क्या हुआ, मुकिंग ने एक्सेप्ट कर लिया कि वही जासूस है। तो मिस्टर रू उसे गुस्से से देखने लगता है और मुकिंग को बचाने के लिए राओशेंग भी मिस्टर रू से हिमायत करता है कि आप मुकिंग को मारे नहीं, क्योंकि आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और अगर मुकिंग जासूस होता भी है तो आप उसको मेरे हवाले कर दें, क्योंकि फिर वो मेरा मुजरिम होगा। तो मिस्टर रू बातों में आ जाता है और ग्लासेस से कहता है कि मुकिंग को कुछ मत करना, उसे नहीं मारना जब तक सबूत नहीं आ जाते। मगर ग्लासेस बड़ा चालाक होता है, वो ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता, इसीलिए अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि मुकिंग को मार दो। तो वो बंदा मुकिंग पर गन रख देता है, तो मुकिंग बड़ी चालाकी से उसे पागल बनाकर अपने आप को बचा लेता है, ये कहकर कि अगर तुम मुझे मार भी देते हो कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ग्लासेस सारा इल्जाम तुम पर लगा देगा खुद को बचाने के लिए और तुम्हारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि मिस्टर रू ने तो मुझे मारने का ऑर्डर दिया ही नहीं। ये सुनकर वो शख्स डर जाता है और मुकिंग को नहीं मार पाता। उधर इससे पहले कि हुआंग कीजिन को कोई नुकसान पहुंचा पाता, उसी टाइम पुलिस आ जाती है और हुआंग को गिरफ्तार कर लेती है। कीजिन की जान में जान आती है और जाने से पहले वो हुआंग के मुंह पर रखकर थप्पड़ देती है, क्योंकि वो ये डिजर्व करता था। अब साथ ही साथ रोंग याओ मुकिंग की लोकेशन भी पता लगा लेता है कि वो कहाँ है। तो कीजिन कहती है कि मुझे चांस दो, मैं मुकिंग को बचा लूंगी, और अगर मैं ना बचा पाई तो तुम लोग फिर उसे बचा लेना। उधर ग्लासेस खुद आ जाता है मुकिंग को मारने के लिए, और इससे पहले कि वो मारता, मिस्टर वू वहां पहुंचकर मुकिंग पर गन रख देता है, इसलिए क्योंकि राओशेंग बार बार मुकिंग को ना मारने की भीख मांगे जा रहा होता है। इसीलिए मिस्टर वू को पता चल जाता है कि इनके बीच में कोई लड़ाई नहीं है, ये लोग नाटक कर रहे थे। तो इसको और मुकिंग पर शक होने लगता है कि तुम ही जासूस हो और तुमने मेरी बेटी को भी फंसाया है ताकि तुम बच सको। तो मुकिंग कहता है कि ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि मैंने आपकी बेटी को नहीं फंसाया, बल्कि वो खुद मेरे पीछे आती है। तो रोशन भी साथ देता है मुकिंग का कि हाँ, ये ठीक कह रहा है, और उस टाइम उसने जो कुछ भी कहा वो सब मुकिंग को बचाने के लिए कहा था, इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मगर मिस्टर रू कुछ नहीं सुनता और मुकिंग को मारने लगता है सिर्फ शक की बेस पर। और बाहर पुलिस वाले मुकिंग को बचाने के लिए पहले से खड़े होते हैं, सिर्फ कीजिन के सिग्नल का वेट कर रहे होते हैं, और कीजिन अचानक मुकिंग को बचाने के लिए अंदर आ जाती है। मुकिंग स्माइल करने लगता है कि अब ये आ गई तो ये लोग इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वो मुकिंग को प्रोटेक्ट कर रही होती है कि आप इसे कुछ नहीं करेंगे। तो इसका फादर पिछली बार की तरह इस बार भी इसे भगा रहा होता है कि लेकर जाओ इसे यहाँ से, इसीलिए कीजिन खुद पर चाकू रखकर खड़ी हो जाती है कि ये लोग मेरी बात को ऐसे सीरियस तो लेंगे नहीं, तो ये करना पड़ेगा। वो कहती है कि अगर किसी ने भी मुकिंग को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो वो खुद को मान लेगी, और ऐसी चालाकी से कहती है कि मेरी माँ भी मुझसे दूर चली गई, अब मैं अपने प्यार को नहीं खोना चाहती, और मुकिंग को अपने साथ लेकर जाने लगती है। मिस्टर रू भी डर जाता है कि वो सच में कहीं अपने आप को नुकसान न पहुंचा ले, इसीलिए उसे जाने देता है और ऑर्डर देता है कि इन दोनों पर नजर रखो। रोंग याओ को भी पता चल जाता है कि कीजिन ने मुकिंग को बचा लिया है, इसीलिए वो भी अब वापस चला जाता है। वहां मुकिंग कीजिन को थैंक यू कहने लगता है, तो कीजिन कहती है कि अब तुमसे मोहब्बत हो गई है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो मुकिंग उसकी इस बात को भी मजाक समझ रहा होता है कि इतने क्रिटिकल सिचुएशन में भी तुम मजाक कर रही हो। दूसरी ही तरफ अब मिस्टर रू कहता है कि हमें जल्द से जल्द सबूत की जरूरत है, इसीलिए जैंग से कहो कि हमें जल्दी बताए कि ये जासूस कौन है। इसीलिए ग्लासेस जैंग पर प्रेशर डालता है। तो रोंग याओ वहीं बैठे बैठे प्लान बना लेता है और जैंग को ग्लासेस को कहने को कहता है कि मैं गुवैन पर से इल्जामात हटवा दूंगा ताकि वो रिहा हो जाए, तो फिर वो तुम्हें बता देगी कि असल जासूस कौन है और मेरी बेटी को तुम मेरे हवाले कर देना। ग्लासेस को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और पुलिस वाले प्लान के हिसाब से गुवैन के पास आ जाते हैं, और वहां जैंग गुवैन को चुपके से बताने लगता है कि ग्लासेस ने मुझे तुम्हें बचाने के लिए भेजा है, ताकि गुवैन इस पर ट्रस्ट करे। दूसरी ही तरफ मुकिंग और कीजिन को पता चल जाता है कि मिस्टर रू ने इनके पीछे बंदे लगाए हुए हैं, इसीलिए ये दोनों नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, और वो उसे अपने हाथ का खाना पकाकर खिला रहा होता है।
और साथ ही साथ उसे डांट रहा होता है कि तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी का रिस्क क्यों लिया, आइंदा ऐसा कभी मत करना। तो कीजिन की शक्ल से लग नहीं रहा होता कि वो उसकी एक भी सुनेगी। अब उसके हाथ का खाना खाकर वो उसकी बड़ी तारीफें कर रही होती है कि तुमने क्या खाना बनाया। तो ये देखकर इसे रोंगियो की याद आती है कि वो भी बिल्कुल ऐसी ही करती थी, इसीलिए उसे घूर रहा होता है। तो कीजिन कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे देखकर तुम्हें अपनी पुरानी बातें याद आती हैं। तो ये सुनकर मुकिंग उसे गुस्से से देखने लगता, क्योंकि वो अपने पास्ट के बारे में, रोंगयू के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहता। उसे गुस्से में देखते ही कीजिन फौरन माफी मांगने लगती है कि अरे मैं तो मजाक करी थी, और अपना मुंह बंद कर लेती है कि अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। दूसरी ही तरफ पुलिस वाले अपने इस प्लान में लिंदा को भी मिला लेते हैं और वो सुधर जाती है और इनका साथ देने को तैयार हो जाती है। और साथ वो ऐसे देती है कि ये लोग गुएन को पागल बनाने के लिए उससे झूठ कहते हैं कि लिंदा ने तुम्हें बचा लिया और तुम्हारा सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, इसीलिए आज रात को तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। ये शौक हो जाती है कि लिंदा इतनी अच्छी कैसे हो गई। तो इसे यकीन दिलाने के लिए जैंग कहता है कि मैंने उसे फोर्स किया था कि वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले, और इसके बदले उसके घर वालों को बहुत पैसा मिलेगा। ये इसे यकीन तो दिला देता है, मगर फिर भी गुवैन को शक होता है और कंफर्म करने के लिए वो लिंदा से मिलने की जिद करती है, इसीलिए ये लोग इसको लिंदा से मिला ही देते हैं। लिंदा पुलिस वालों के साथ होती है, इसीलिए जो वो कहते हैं वही करती है कि मैंने सच में तुम्हारा सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। तो गुवैन बड़ी खुश हो जाती है और रात को उसे रिहा भी कर दिया जाता है। और ये बात जैंग क्लासेस को बता देता है कि जाओ तुम गुवैन को पिक कर लो। मगर जब अपनी बेटी का पूछता है तो इस बारे में ग्लासेस कोई रिस्पॉन्स नहीं करता और गुवैन को कॉल मिला लेता है। गुवैन ये अच्छा काम करती है कि अभी उसे नहीं बताती कि जासूस कौन है, बस मिस्टर रू के साथ मीटिंग अरेंज करने को कहती है कि अब जो बात होगी उनके सामने होगी। अब ग्लासेस के पास जाने के लिए जिस टैक्सी में ये बैठती है उसका ड्राइवर ये रैन होता है। वहां ग्लासेस गुवेन के रिहा होने की न्यूज मिस्टर रू को दे देता है कि अब तो वही बताएगी कि जासूस कौन है। बुकिंग और कीजिन पर नजर रखने वाले मिस्टर रू को यही बताते हैं कि वो दोनों तो एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करें, और मुकिंग ने ऐसी कोई शक वाली हरकत नहीं की। तो अब मिस्टर रू मुकिंग को घर लाने का ऑर्डर देता है। उधर ग्लासेस खुश हुआ होता है कि अब मुकिंग को कोई फंसने से नहीं बचा सकता, और वहाँ कीजिन मुकिंग के लिए परेशान हो रही होती है कि अगर पुलिस वालों का प्लान जरा सा भी खराब हुआ तो मुकिंग बहुत बुरे तरीके से फंसेगा। मगर पुलिस वाले पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो कोई गलती ना करें और गुएन को फॉलो कर रहे होते हैं। अब जैसे ही ग्लासेस के लोग गुएन को पिक करने के लिए आते हैं तो रैन उनके पास गाड़ी स्टॉप ही नहीं करता और उसे अपने साथ किसी और जगह लेकर जाने लगता है और उसका मोबाइल भी बाहर फेंकवा देता है। वहां ग्लासेस बड़े मजे से आधी रात को मुकिंग को लेने के लिए आ जाता है। तो कीजिन डर जाती है और मुकिंग को जाने नहीं दे रही होती कि मुझे अब तुम लोगों पर भरोसा नहीं रहा। मगर मुकिंग जाने लगता है कि परेशान मत हो, क्योंकि मिस्टर रू ने मुझे बुलाया है। कीजिन उससे कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। अब मुकिंग ग्लासेस से कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझसे जान छुड़वाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। क्या तुम्हें ये डर नहीं है कि अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा? तो ग्लासेस कहता है कि ये बात की बात है। इतने में ही ग्लासेस के लोगों की कॉल आती है और वो इसे बताते हैं कि ड्राइवर गुवैन को लेकर भाग गया। तो मुकिंग खुश हो जाता है और उसको उसका सारा प्लान बताने लगता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम लोगों ने गुवैन को छुड़वा लिया है, और ऐसी प्रिटेंड करने लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ही तरफ रैन गुएन को दूसरी जगह ले आता है और वहां सारी पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस के पहुंचने से वो इतना हैरान नहीं होती जितना जैंग को देखकर होती है। उसे पता चल जाता है कि इसने मुझे धोखा दिया है, हम लोग उल्टा पुलिस वालों की ट्रैप में फंस गए। और अब जैंग ग्लासेस को कॉल करके कहता है कि वो ड्राइवर मैं ही था, गुएन मेरे कब्जे में है, और अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो मेरी बेटी को यहाँ लेकर आओ। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।